क्योंकि संतोष कुशवाहा ने जिस तरह से पाला बदला है, बिहार की राजनीति को सरगर्मी को तेज कर दिया है। लोकसभा चुनाव हारने के बाद अपने आप जो है जेडीयू में जो है वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे कि लेसी सिंह और संतोष कुशवाहा दोनों एक ही दल में पहले थे, कैंपेन भी एक साथ करते थे। अब आमने सामने प्रतिद्वंदी के तौर पे वो दोनों आमने सामने टकराएंगे। बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला आपको देखने को धमदाहा में 2025 के विधानसभा चुनाव में मिलेगा। और लेसी सिंह का आगे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इस पे भी चर्चा होगी, क्योंकि पूर्णिया के राजनीति सरगर्मी तेज हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है बिहार की राजनीति से, जहां पर पूर्णिया से पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। ये वही संतोष कुशवाहा हैं जो लगातार वो जेडीयू में रहे हैं और साथ ही साथ नीतीश कुमार का जो पूरा विकास यात्रा है वो गिनाते रहे हैं, लेकिन चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अब राजद का दामन थाम लिया है। हम बात कर रहे हैं विधानसभा, जो धमदाहा विधानसभा से अब वो चुनाव लड़ने की पूरी तरीके से तैयारी में है। धमदाहा विधानसभा की हम बात करें तो वहां से लेसी सिंह बिहार सरकार की मंत्री जो हैं वो लगातार 5 बार की विधायक रही हैं, उनका गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार देखना दिलचस्प होगा कि जो संतोष कुशवाहा हैं वो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हम तमाम मुद्दों पर समझने के लिए हमारे साथ वरीय सहयोगी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और तमाम मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। प्रफुल्ल, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए प्रिया, कि जो बिहार की राजनीति है आज अचानक कल शाम से ही गर्मा गई। शाम से इसलिए गर्मा गई कि पूर्णिया के जो जेडीयू के पूर्व सांसद है संतोष कुशवाहा, वो कहीं ना कहीं जो है उनके पार्टी छोड़ने की बात सामने आ रही थी। और आज अभी जब हम लोग इस खबर को कर रहे हैं तो उन्होंने राजद का दामन थाम लिया। तेजस्वी जी वहाँ मौजूद थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी मौजूद थे और उनके साथ में 4 और जो जेडीयू के नेता थे वो आज पार्टी जो है राजद का दामन थामे हैं। और जब दामन थाम लिए हैं तो चर्चाएं हो रही है, क्योंकि बिहार का विधानसभा चुनाव है, तारीखों का ऐलान है। द्वितीय फेज में पूर्णिया में क्या कहता है चुनाव होना है और जो है लोग बड़े नेता हैं वो अब क्या कहता है सरजमीन पर धरातल में पहुंच रहे हैं। संतोष कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा है कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद अपने आप जो है जेडीयू में जो है वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, जिसके बाद वो कहीं विकल्प तलाश रहे थे। हालांकि विकल्प तलाशने में उनका नाम कदवा जो है कटिहार जिला का एक विधानसभा क्षेत्र है जहां उनका नाम की चर्चा चल रही थी, लेकिन अचानक उनका नाम का चर्चा हट गया और वो आज जो है तेजस्वी जी पर भरोसा जताया, लालू जी पे भरोसा जताया। शोषित वंचितों की आवाज जो है वो बनने के लिए उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जो लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, जो आरजेडी है वो शोषित वंचित पिछड़ों की पार्टी है। सभी लोगों से आह्वान किया कि आप आइए, जुड़िए इस पार्टी से और मुख्यमंत्री जो है तेजस्वी यादव को बनाइए और जो बिहार की विकास है उसमें कहीं ना कहीं रफ्तार दीजिए। तो अब हम आपको बताते चले कि ये सब पूरा प्रकरण कैसे हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में संतोष कुशवाहा पूर्णिया से जेडीयू के टिकट से वो चुनाव लड़े थे। उससे पहले जो है संतोष कुशवाहा 2010 में बीजेपी के टिकट से जो है वो चुनाव जीतते हैं, 22 विधानसभा से जो पूर्णिया जिला में आता है और वहां से वो चुनाव जीतते हैं। 2014 में ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि वो बीजेपी को छोड़ के वो जेडीयू में चले जाते हैं और यहाँ बीजेपी से उदय सिंह जो अभी जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो किस्मत आजमा रहे होते हैं, उनको ये पटकनी दे देते हैं, उनको वो चुनाव हरा देते हैं। इसके बाद संतोष कुशवाहा की जो गाड़ी है वो चल पड़ती है। इसके बाद फिर 2019 में भी उन्होंने उदय सिंह को हरा दिया, लेकिन जैसे ही 2024 पहुंचता है पप्पू यादव सामने आ जाते हैं और पप्पू यादव जो है सारे संतोष कुशवाहा के जो मिशन है उसको रोकते हुए वो वहां से चुनाव पूर्णिया से जीत जाते हैं। पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे थे, लगभग 23-24 हजार के वोटों के अंतर से पप्पू यादव ने संतोष कुशवाहा को चुनाव हरा दिया। इसके बाद संतोष कुशवाहा काफी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे पार्टी के। हालांकि वो कार्यक्रमों में दिखाई तो पड़ रहे थे, वो जाते जो जरूर कार्यकर्ता सम्मेलन वो अभी रिसेंट में हम बात कर रहे हैं कि अभी वो कार्यकर्ता सम्मेलन जितना भी हुआ है, चाहे छातापुर में हम लोग भी गए थे, हम लोग कवरेज भी किए थे, उनका बयान भी लिए थे, एनडीए को मजबूत करने की बात वो कर रहे थे, जेडीयू को मजबूत करने की बात कर रहे थे, लगातार नीतीश कुमार ने जो विकास किया है उस पर वो बात करते हुए नजर आए थे। इसके बाद कई अलग अलग कार्यक्रमों में लगातार इधर आज 5 दिन पहले भी वो एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए हैं, एनडीए को के पक्ष में वोट मांगा है। लेकिन ऐसा क्या परिस्थिति बन गई जो कि संतोष कुशवाहा को इन 5 दिनों के अंदर में ये बड़ा फैसला लेना पड़ा है। जिस आरजेडी के बारे में संतोष कुशवाहा लगातार पब्लिक में जाके बोलते रहते थे कि जंगल राज है, जंगल राज को खत्म करना है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है वो सरकार बनाना है, लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति हो गई, नीतीश कुमार के राज्य में बहुत सारे विकास भी हुए, ये कहते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जान लीजिए कि संतोष कुशवाहा की इच्छा हुई कि वो धमदाहा विधानसभा, जो पूर्णिया का सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्र माना जाता है, वो वहां से किस्मत आजमाए। तो अब देखिए अब चीजें
कैसे हैं कि धमदाहा से 5 बार की विधायक हैं लेसी सिंह, लेसी सिंह। बिहार सरकार की कैबिनेट की मंत्री हैं और इस इलाके में उनको कद्दावर नेत्री के रूप में माना जाता है। अब चुनौती संतोष कुशवाहा तो लेसी सिंह के लिए खड़ा कर दिए हैं। अब जिस तरह से वोट में सेंधमारी होगी, अगर संतोष कुशवाहा अगर उम्मीदवार बन के धमदाहा से आ जाते हैं तो अब देख लीजिए कि लेसी सिंह और संतोष कुशवाहा दोनों एक ही दल में पहले थे, बिल्कुल कैंपेन भी एक साथ करते थे। अब आमने सामने प्रतिद्वंदी के तौर पे वो दोनों आमने सामने टकराएंगे। अब देखना ये होगा कि जो जनता है, वोटर है, वो वोटर अब किसके तरफ मूव करता है। लेकिन सबसे बड़ी अब इंटरेस्टिंग बात ये मैं आपको बता दूं कि धमदाहा में जो आरजेडी के जो पुराने लोग थे, जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो लोग मेहनत कर रहे थे 5 वर्षों से कि तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करना है, जन जन तक पहुंच रहे थे, तो एक चुनौती तो संतोष कुशवाहा को यहाँ मिलने जा रहा है। इसमें कहीं कोई दोमत नहीं है, क्योंकि पूर्व विधायक दिलीप यादव थे, वहां से कैलाश सिंह कुशवाहा मेहनत कर रहे थे, निरंजन कुशवाहा थे और अलग अलग नामों की भी चर्चा जो है धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से जो है वो हो रहा था। अब यहाँ पे अब ये हो गया कि संतोष कुशवाहा जो है वो फिगर बन के आएंगे। हालांकि अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है कि वो धमदाहा से ही चुनाव लड़ेंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन जो कयास लगा जा रहे हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, उनका कहना है कि कल रात से ही कयास लगाया जा रहा है कि संतोष कुशवाहा जो है वो धमदाहा से अपनी किस्मत को आजमाएंगे। तो और जो लेसी सिंह का जो मिशन और रथ है उसको रोकने का वो प्रयास करेंगे। तो अब देखिए कि जिस पप्पू यादव के खिलाफ में संतोष कुशवाहा ने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा, तो अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव दोनों एक मंच पे दिखाई दें, एक मंच से हुंकार भरते हुए दिखाई दें, क्योंकि पप्पू यादव जो है वो कांग्रेस का जो है वो बीड़ा उठाए हुए हैं। राहुल गांधी के जो बड़ाई है, जननायक तक उन्होंने एक मंच से उन्होंने कह दिया था। तो पूरा जो पूर्णिया का भी समीकरण है वो बदला बदला सा नजर आ रहा है। संतोष कुशवाहा आज तेजस्वी के पास में जो सदस्यता लेते हैं, लालू परिवार पे, तेजस्वी यादव पे भरोसा जताते हैं और बिहार के युवाओं से लेके बिहार के आम जन से भी आह्वान करते हैं कि इस बार जो है आरजेडी और महागठबंधन को सपोर्ट कीजिए और तेजस्वी के नेतृत्व में आप सरकार बनाइए। तो अब चुनौती यह है कि अब लेसी सिंह जो है वहां से मंत्री हैं, उनको कितना चुनौती है, वो किस तरह से अपना प्लानिंग करती हैं, किस तरह से स्ट्रेटजी, क्योंकि चुनाव में आप इस बार का जो है वो बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है। तेजस्वी यादव लगातार नेता प्रतिपक्ष जो है वो इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। फर्स्ट बिहार के चैनल पर भी उन्होंने जिक्र किया था कि इस बार हम इस तरीके से चुनावी मैदान में उतरेंगे कि जो मौजूदा सरकार है उसके कान में जू तक नहीं रेंगने वाली। और लगातार हम देख रहे हैं कि इतने मजबूत कैंडिडेट वो तमाम जगहों से, वो विधानसभाओं से खड़ा कर रहे हैं कि जिसकी जो छवि है वो काफी शानदार रहे और जीत हमें लगातार दर्ज हो। लिहाजा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 बार की विधायक रही मंत्री और लगातार वो जीतते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन जब संतोष कुशवाहा धमदाहा विधानसभा से अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या लगता है आपको कि लेसी सिंह जी को कुछ घाटा होगा या फिर जिस तरीके से स्थिति है वो चलने वाली है? देखिए प्रिया, बड़ा स्पष्ट है, लेसी सिंह ने 5 बार से जीत दर्ज किया है, तो कहीं ना कहीं काम की है। बिल्कुल, लोग काम को पसंद करते हैं। बिल्कुल, जहाँ हम लोग भी कवरेज करने के लिए निकलते हैं तो लेसी सिंह के बारे में लगातार हम देख रहे हैं कि मैडम ने काम किया है, घर घर तक पहुंचती हैं लोगों के लिए, लगातार काम किया। अब लेकिन सिचुएशन अलग हो चुका है, क्योंकि संतोष कुशवाहा पूरी जो आप कह सकते हैं वोट बैंक है उस पर आधारित है। हालांकि लेसी सिंह कहती है कि मैं जात पात की राजनीति नहीं करती, जी, और वो दिखाई भी पड़ता है। बिहार में कास्ट फैक्टर को ज्यादा लोग तवज्जो देते हैं। अब जो सिचुएशन है कि संतोष कुशवाहा के आने के बाद जो वोट बैंक्स है उसमें सेंधमारी तो हो सकता है। कुशवाहा आप ये कहना चाहते हैं कि बैकवर्ड फॉरवर्ड का ये जो पूरे राजनीति होने वाली है, वो राजनीति तो शुरू हो चुकी है, आप उसको बोल नहीं सकते, वो राजनीति शुरू हो चुकी है धमदाहा में। अब उसके लिए जो है लेसी सिंह अपनी किला को मजबूत करने में जुटी हुई है। अब अगर संतोष कुशवाहा आते हैं, लेकिन जो संतोष कुशवाहा जो आरजेडी के लिए सबसे बड़ा दिक्कत ये होगा कि अगर जो बागी उम्मीदवार हैं, जो उम्मीदवार बनने के लिए वहां तैयार थे आरजेडी में, चाहे वो दिलीप यादव हो, चाहे वो आप कैलाश सिंह कुशवाहा हो, जो लगातार पिछले 5 वर्षों से धमदाहा में मेहनत कर रहे थे, उनके राजनीतिक पूरे कैरियर पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है संतोष कुशवाहा के आने के लिए। क्योंकि आरजेडी भी तो वही की है, जो बाहरी लोग आए हैं उसको टिकट दे दिया है। अब अगर आरजेडी टिकट दे देती है तो दिलीप यादव जो है वो किस करवट बैठेंगे, क्योंकि दिलीप यादव की पूरी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है वो इसी चुनाव पे आधारित थी। अब दिलीप यादव जो है वो सोचेंगे जरूर कि अगर उनको राजनीति करनी है, अपनी राजनीति को जिंदा रखना है, तो वो अब कमर कसें या नहीं कसें, या फिर तेजस्वी के साथ जो है माहौल बना के चलें। लोग तो इस बार ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि संतोष कुशवाहा अगर इस बार का जो विधानसभा चुनाव है अगर वो हारते हैं तो राजनीति का उनका पूरी तरीके से खात्मा होगा। कैसे देख रहे हैं? देखिए, संतोष कुशवाहा पे अभी क्या है कि अभी वो धमदाहा से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, अगर टिकट मिल जाता है तो। लेकिन ये कयास है, अगर टिकट अभी और किसी को भी दिया जा सकता है, कोई उम्मीदवार भी हो सकता है, जब तक ये फाइनल लिस्ट नहीं आ जाएगा तब तक इसके बारे में हम लोग चर्चा अभी करना जरूरी नहीं समझते। लेकिन अगर कयास अगर मान लेते हैं कि अगर वो संतोष कुशवाहा आते हैं तो एक तो जान लीजिए कि कास्ट फैक्टर तो आप बहुत इम्पोर्टेंट है,
और यादव मुस्लिम का वोट तो सॉलिड जाएगा ही जाएगा, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन अभी है कि विकास फैक्टर, अब लेसी सिंह जिस विकास फैक्टर को लेके लगातार चर्चा में रहती हैं, जो लोगों के बीच जाती हैं कि धमदाहा में पिछले 20 वर्षों में जितना काम होना चाहिए लेसी सिंह ने किया है। तो अब ये देखना होगा कि लेसी सिंह के काम पे लोगों का विश्वास है या नहीं है, लोग कितना काम किए हैं। क्योंकि जिस तरह से कल आप इंटरव्यू कर रही थी, हम लोग उसको उनको सुन रहे थे, देख रहे थे, उन्होंने एक एक काम को बारी बारी से गिनवाया है। और उसमें हम सब बता दे रहे हैं आपको कि उसमें सहयोगी के तौर पे संतोष कुशवाहा भी मौजूद रहे हैं, क्योंकि उस समय अलायंस में थे, साथ में थे, जेडीयू के वो एमपी थे। और ये तो लगातार विकास की यात्रा जो है वो नीतीश कुमार के किनारे है। अब ये हो गया है कि अब पूर्णिया की जो राजनीति है, और राजनीति में एक नाम आप और हम लोग अब चर्चा वो भी कर देते हैं कि जनसुराज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो पूर्णिया के पूर्व भाजपा के सांसद हैं उदय सिंह, उनका भी गढ़ धमदाहा माना जाता है, गढ़ है, मतलब जो पैतृक गांव कहता है वो बिशनपुर है, जहां उनका जो है ननिहाल है वो बिशनपुर माना जाता है। तो एक इफेक्ट तो जनसुराज का भी होगा, और ये जनसुराज इफेक्ट जो है वो किसको करेगा और कौन प्रत्याशी होगा, उम्मीदवार होगा, ये संतोष कुशवाहा के भी राजनीतिक भविष्य पर जो है वो की चर्चा होगी। और लेसी सिंह का आगे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इस पे भी चर्चा होगी। क्योंकि कुल मिला के पूर्णिया के राजनीति सरगर्मी तेज हो चुकी है, बिहार की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, क्योंकि संतोष कुशवाहा ने जिस तरह से पाला बदला है वो कहीं ना कहीं जो है प्रिया, वो पूरे बिहार की राजनीति को सरगर्मी को तेज कर दिया है। और ये अब लोग कयास लगा जा रहे हैं कि धमदाहा से अगर वो उम्मीदवार होंगे तो बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला आपको देखने को धमदाहा में 2025 के विधानसभा चुनाव में मिलेगा। यहीं से आपको संतोष कुशवाहा की राजनीतिक भविष्य भी जो है वो गढ़ी जाएगी। अगर वो यहाँ से हिट हो जाते हैं तो फिर वो हिट हैं, अगर वो फ्लॉप हो गए तो उनकी राजनीतिक पारी यहीं समाप्त हो जाती है। प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ समझने के लिए वरीय सहयोगी प्रफुल्ल झा मौजूद थे। वो लगातार इस बात का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार विधानसभा का जो चुनाव है वो पूरी तरीके से उलटफेर होने वाली है, और काफी तगड़े तरीके से जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट हैं, वो पूरी तरीके से दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। और लगातार इस बात का जिक्र भी बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव हम ऐसा कराने वाले हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होकर ही रहेगा, और जो मौजूदा सरकार है उसके कान में चू तक नहीं रेंगने वाली है। ये लगातार बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे वरीय सहयोगी से आपने समझा कि जो पूर्णिया का धमदाहा विधानसभा सीट है वहां पर कांटे की टक्कर होने वाली है। एक तरफ मंत्री लेसी सिंह और दूसरी तरफ संतोष कुशवाहा चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार किसकी होगी जीत। बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं।